जय हिंद दोस्तों, हम सब समांतर श्रेणी पढ़ रही हैं। समांतर श्रेणी में विविध प्रश्नावली चल रही है। विविध प्रश्नावली में हम सब प्रश्न 1 से लेकर प्रश्न 29 तक सीख चुके हैं। इस वीडियो में हम लोग प्रश्न 30 से सीखेंगे। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं प्रश्न 30 को। प्रश्न 30 देके दिया गया है, एक सीढ़ी के क्रमागत डंडे परस्पर 25 सेंटीमीटर की दूरी पर हैं। देखिए आकृति, डंडों की लंबाई एक समान रूप से घटती जाती है तथा सबसे निचले डंडे की लंबाई 45 सेंटीमीटर है और सबसे ऊपर वाले डंडे की लंबाई 25 सेंटीमीटर है। तो देखिए सबसे निचले वाले डंडे की लंबाई कितनी है? 45 सेंटीमीटर और सबसे ऊपर वाले डंडे की लंबाई कितनी है बताइए? 25 सेंटीमीटर है। तो चलते हैं, देखिए एक एपी हम बना लेते हैं। तो जब एक एपी बनाएंगे तो मिलेगा क्या? ध्यान से देखिए, तो जब एपी बनाएंगे तो देखिए एक आपको 25 सेंटीमीटर है, इसके बाद डॉट 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 डॉट, जो अंतिम मान आपको दिया गया है यह आपको दिया गया 45 सेंटीमीटर आपको दिया गया है। ठीक, यदि ऊपरी और निचले डंडे के बीच की दूरी 2.5 मीटर है तो डंडों को बनाने के लिए लकड़ी की कितनी लंबाई की आवश्यकता होगी? डंडों की संख्या आपको देखिए दिया गया, n का मान यहाँ पर दिया है। तो यह देखिए एक एपी आपकी बन गई, तो यह प्रथम पद a का मान होगा, यह अंतिम पद n का मान होगा। यहाँ पर डंडों की संख्या को n से लिखेंगे तो n बराबर देखिए 25 से काटेंगे, 25 से कम 25 तो 10 हो जाएगा, माने 25 10 में 250 और धन 1 11, तो n का मान कितना हो जाएगा? 11। ठीक, तो आपको जो प्रश्न दिया है तो इस प्रश्न के हिसाब से देखिए प्रथम पद a का मान निकल गया, अंतिम पद l का मान दिया है और n का मान दिया है। तो आपसे कह रहा है कि देखिए डंडों को बनाने के लिए लकड़ी की कितनी लंबाई की आवश्यकता होगी। ठीक है ना? तो यहाँ पर देखिए अब हो जाएगा, यहाँ पर निकालेंगे तो देखिए डंडों को बनाने के लिए लकड़ी की आवश्यकता, तो लकड़ी की आवश्यकता निकलेगी। तो देखिए हो जाएगा यस n बराबर n/2 इंटू a प्लस l होगा। तो यस n मतलब एक n का मान 11, आपको 11 तो हो जाएगा n का मान देखिए 11/2 के a का मान आपको दिया 25 धन l का मान आपको 45 दिया। इसी को हल कर लेंगे, देखिए क्या मिलेगा? 11/2 गुणे 45 और 25 जोड़ेंगे, 5 5 10 के 0 4 तो 6 1 7, तो मतलब 70, काटेंगे कितना आ जाएगा? 35 के, तो 11 गुणे कितना हो जाएगा? 35 के, 11 5 55 के 5 हासिल लगा 5 के, 11 3 33 33 5 38, तो 385 सेंटीमीटर आ जाएगा। यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। तो 385 सेंटीमीटर आपका बताइए क्या होगा? आंसर हो जाएगा। तो डंडों को बनाने के लिए लकड़ी की आवश्यकता कितनी पड़ेगी? 385 सेंटीमीटर आपको लकड़ी की आवश्यकता पड़ेगी। तो यह 385 आपका आंसर हो गया। यह सवाल आपका कंप्लीट लग चुका है, बिल्कुल आसान सवाल था। सवाल में जो आपको दिया है केवल उसको समझना था आपको। तो सवाल आपका कंप्लीट देखिए क्या है कि जो 30 आपका सवाल है यह लग चुका है। यहाँ पर थोड़ा सा हम सीढ़ी के बारे में बात कर ले। तो जो सीढ़ी देखिए आपकी होती है, यह सीढ़ी आप लोग जानते हैं कि जैसे अगर हम बात करें कि 2 प्रकार की आपकी होती है। तो जो सीढ़ी होती है देखिए, एक सीढ़ी को हम लोग स्टेयर कहते हैं। देखिए तो स्टेयर माने क्या होता है? सीढ़ी होती है, सीढ़ी स्टेयर, यह जो आपकी होती है यह है अस्थाई सीढ़ी आपकी होती है। दूसरा देखिए आपका लैडर होता है, दूसरा आपका लैडर होता है। लैडर का मतलब भी जानते हैं कि सीढ़ी होती है,
लेकिन यह अस्थाई होती है। यह कैसी होती है? अस्थाई आपकी होती है। ठीक, तो इसका मतलब स्टेयर मीन्स भी होता है सीढ़ी, यह अस्थाई होती है। लैडर मीन्स भी होता है सीढ़ी, यह अस्थाई होती है। तो जो आपकी देखिए अस्थाई सीढ़ी होती है, यह जानते हैं कि आपकी क्या होती है कि जैसे आपका ईंट, गिट्टी, बालू, सीमेंट से बनती है। तो जैसे ही आप जानते हैं कि जो घर आपके मकान होते हैं, उन मकानों में जानते हैं कि फर्श से लेके अगर हम लोगों को छत पर जाना है तो उस पर जाने के लिए एक अस्थाई सीढ़ी बना दी जाती है। तो जो अस्थाई सीढ़ी आपकी बनती है वह जानते हैं कि आपके ईंट का प्रयोग होगा, सीमेंट का प्रयोग होता है, गिट्टी बालू का प्रयोग होता है। तो इनका प्रयोग करके जो आपकी सीढ़ी देखिए अस्थाई सीढ़ी जो बना दी जाती है उसे हम स्टेयर कहते हैं। तो उसमें देखिए इस तरीके से आपका बनेगा चढ़ने के लिए, मतलब यह घना आकार का आपका बना होता है। तो यह जो आपकी स्टेयर होती है एक प्रकार की अस्थाई सीढ़ी होती है। यह कोई भी आपका भवन है, कोई भी आपका बंगला है, या कोई भी आपका महल है, या कोई भी मकान या घर है, उसमें आपको बना हुआ मिलेगा, वह स्टेयर होता है सीढ़ी में। और यहाँ पर देखिए स्टेयर की बात नहीं की जा रही, यहाँ पर लैडर की बात की जा रही है। तो लैडर मीन्स भी सीढ़ी होता है। तो लैडर में हम उस सीढ़ी का प्रयोग करते हैं कि जो बांस के द्वारा बनी होती है, या एल्यूमिनियम के द्वारा बनी होती है, या लोहे के द्वारा बनी होती है। यह अस्थाई सीढ़ी होती है। इनको हम ठीक ना, इनको हम जहां पर आवश्यकता होती वहां पर लगा देते हैं, और जहां पर देखिए आवश्यकता नहीं होती वहां से हम हटा देते हैं। तो इस सीढ़ी के द्वारा जानते हैं कि जैसे पेंट उंट करना होता है, पुताई करना होता है, या टेंट में जानते हैं कि यह सीढ़ी का इस्तेमाल किया जाता है, या जो जोकर वोकर आपके होते जो सर्कस आपको दिखाते हुए भी इसी सीढ़ी का प्रयोग करते हैं, लैडर का। तो जो लैडर होती है यह लकड़ी के द्वारा बनती है, या एल्यूमिनियम के द्वारा बनेगी, या लोहे के द्वारा बनी होती है। यह सीढ़ी आपकी अस्थाई होती है। इसको हम जहां आवश्यकता पड़ती वहां पर लगा सकते हैं, हटा भी सकते हैं, लेकिन यह अस्थाई होती, जहां पर बन जाती वहां पर आपकी परमानेंट अस्थाई पड़ी रहती है, इसको हम हटा नहीं सकते हैं। तो इन दोनों में यही फर्क होता है, एक स्टेयर एक लैडर। तो यहाँ पर लैडर की बात की जा रही है कि जो सीढ़ी आपकी देखिए मतलब डंडों के द्वारा बनी गई है, किसी भी देखिए लकड़ी के द्वारा बनी गई है। तो इसमें कह रहा है कि लकड़ी की कितनी लंबाई की आवश्यकता होगी। तो यह लकड़ी के द्वारा आपकी बनी है। तो आप जैसे जानते हैं कि गांव में मान लीजिए क्या कि छत पर चढ़ने उड़ने के लिए मान लीजिए लोग इस सीढ़ी का प्रयोग करते हैं, या मान लीजिए गांव में छप्पर है तो छप्पर पर भी चढ़ने के लिए इस सीढ़ी का लोग प्रयोग करते हैं। यह सीढ़ी मान लीजिए आपकी घरेलू सीढ़ी होती है, घर के काम में इस्तेमाल होती है। तो आप चलते हैं। इसके बाद यह सवाल तो बिल्कुल आसान रहा, यह सवाल आपका लग चुका है, इसका स्क्रीनशॉट लेके आप नोट कर सकते हैं। आप चलते हैं इसके बाद क्वेश्चन नंबर 31 पर। क्वेश्चन नंबर देखिए 31 आपको दिया है, एक पंक्ति के मकानों को क्रमागत रूप से संख्या 1 से 49 तक अंकित किया गया है। 49 तक क्या किया गया है? अंकित किया गया है। दर्शाइए कि यक्ष का एक ऐसा मान है कि यक्ष से अंकित मकान से पहले के मकानों की संख्याओं का योग उसके बाद वाले मकानों की संख्याओं की योग के बराबर है। यक्ष का मान ज्ञात है, संकेत देके दिया है, इसी संकेत का प्रयोग करके आप लगा सकते हैं। तो चलते इस सवाल को देखिए हम हल करते हैं। सवाल में देखिए कह रहा जो उसके हिसाब से एक एपी बनाएंगे। एपी एक पंक्ति के मकानों को क्रमागत रूप से संख्या 1 से 49 तक अंकित किया गया। 1 से 1 2 3 4 5 6 ऐसे डॉट 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 कहां तक? 49 तक अंकित किया गया है। दर्शाइए कि यक्ष का एक ऐसा मान है, मतलब देखिए यक्ष का मान आपसे पूछ रहा कि यक्ष का मान आपको ज्ञात करना है। अंकित मकान से पहले के मकानों की संख्याओं का योग उसके बाद वाले मकानों की संख्याओं के योग के बराबर है।
x का मान ज्ञात कीजिए। इसी संकेत का देखिए प्रयोग करके हम सवाल को लगा देंगे। तो इसमें देखिए यह प्रथम पद a1 होगा, द्वितीय पद a2, तृतीय पद a3, चतुर्थ पद a4 होगा। तो यहाँ से प्रथम पद a का मान निकाल लेंगे, a1 बराबर 1, सर्वंतर d का मान निकाल लेंगे a2 माइनस a1, तो a2 का मान 2 दिया गया, 2 माइनस 1 बराबर कितने के, 1 के। और n पदों की संख्या देखिए आपको अलग अलग दी गई है, तो अलग अलग यूज करेंगे। तो अब देखिए जो संकेत आपको दिया गया है उसी संकेत का प्रयोग करके आप हल करेंगे तो सवाल लग जाएगा। तो सवाल में देखिए आपको दिया है, तो सवाल में जो दिया है उसी की सहायता से लगाइए। दिया देखिए x माइनस 1 बराबर यस 49 माइनस x आपको दिया गया। चलो अब इसी को हल करो। तो जब इसको देखिए हम हल करेंगे लेके तो मिलेगा क्या, देखिए तो इसको लेके हल करेंगे तो यह यस n, देखिए यस n, अगर n बराबर आपका देखिए यहाँ पर n रहता तो यस n बराबर लगाते, यहाँ n का मान कितना x माइनस 1 है, और यहाँ पर देखिए n का मान 49, यहाँ पर n का मान क्या x है। तो इन्हीं मानों को लेके आप हल करेंगे तो आपका सवाल हल हो जाएगा। और बहुत ही आसान सवाल दिया है, तो चलते हैं इसको लेके हल करते हैं और देखते हैं क्या प्राप्त होता है। तो जब इसे देखिए हल करेंगे तो यस n बराबर n बाई 2, तो देखिए n बाई 2 होता तो n का मान x है, तो हो जाएगा आपका देखिए n का मान x माइनस 1 है, तो यहाँ पर हो जाएगा x माइनस 1 बाई 2, n बाई 2, तो n का मान x माइनस 1 है तो x माइनस 1 बाई 2, n बाई 2 इंटू 2a, a का मान कितना है 1, 2a प्लस n माइनस 1, n का मान है x माइनस 1, n माइनस 1 इंटू d का मान कितना दिया गया है 1 दिया है बराबर। इसके बाद यस 49, तो यस 49 का मान निकालिए n बाई 2, तो हो जाएगा आपका 49 बटे 2, n बाई 2, n का मान 49, n बाई 2 इंटू 2a, तो 2 इंटू a, तो a का मान 1 है, 2a प्लस n का मान जानते हैं कि 49 माइनस 1, n माइनस 1 इंटू d का मान कितना दिया गया है 1 दिया है। यह मान हो गया यस 49 का। और देखिए माइनस, इसके बाद देखिए माइनस आपको यस x, n का मान x है तो x बाई 2 इंटू 2a, a का मान देखिए 1 दिया, 2a प्लस n का मान 1 है, x है, n माइनस 1 इंटू d का मान भी कितना है 1 है। तो यहाँ पर ध्यान आप ये देंगे कि केवल आपका देखिए क्या किया गया है कि यहाँ पर देखिए जब n होता था तो यहाँ पर n होता था, तो यहाँ पर देखिए n के स्थान पे केवल हमारा x माइनस 1 हो गया, n बाई 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1, तो n माइनस 1, n का मान x माइनस 1 और इंटू d का मान 1 है। यहाँ पर देखिए n का मान आपको 49 दिया, तो n बाई 2 तो मतलब 49 बाई 2 इंटू 2a, तो 2a का मान 1 दिया है इंटू आपका हो जाएगा प्लस n माइनस 1 इंटू d, तो n का मान देखिए आपको 49 दिया गया, तो 49 माइनस 1 इंटू d का मान 1 है बराबर। आगे देखिए n बाई 2, तो n का मान x है, तो x बाई आपका 2 होगा इंटू 2a, 2 इंटू 1 प्लस n माइनस 1 इंटू d, तो n का मान देखिए x है, x माइनस 1 इंटू d का मान 1 है। चलते हल करते हैं। x माइनस 1 बाई 2, इसको हल करेंगे देखिए 2 या कम 2 प्लस इसका देखिए हल करिए इसको, तो मिलेगा x माइनस कितने के 2 के, और हल करेंगे क्या मिलेगा बराबर 49 बटे 2 के, 2 प्लस 49 में से 1 जाएगा आपका 48 के हो जाएगा, माइनस x बटे 2 के, यहाँ पर 2 या कम 2 प्लस x माइनस कितना हो जाएगा 1 के। अब इसी को हल कर लेंगे तो देखिए मिलेगा क्या, यहाँ से x माइनस 1 बाई 2 मिलेगा, इसे हल करेंगे 2 प्लस x माइनस 2 मिलेगा, 2 2 से क्या होगा देखिए कट जाएगा बराबर। यहाँ पर देखिए 49 बटे 2 है, जोड़ लेंगे कितना हो जाएगा आपका देखिए 48 में 2 जोड़ेंगे 50, माइनस देखिए x बाई 2, 2 में से 1 जाएगा 1, यह मिल जाएगा आपका x प्लस 1 के मिल जाएगा। तो यहाँ तक आप पहले स्क्रीनशॉट लेके नोट कर सकते हैं, इसके बाद आगे हल करते हैं।
तो आगे देखिए क्या मिलेगा। अब आगे देखिए हल करेंगे क्या मिलेगा। यहां से मिलेगा देखिए x माइनस 1/2 इंटू यहाँ से मिलेगा x बराबर, यहाँ देखिए काटेंगे 2 से तो 25 हो जाएगा। अब देखिए हो जाएगा 49 गुणे 25 माइनस x/2 इंटू x प्लस 1 के। अब इसे हम देखिए सही तरीके से लिख रहे हैं x इंटू x माइनस 1 और बटे 2 के। इसको उठा के इधर लेके आएंगे प्लस x बटे 2 इंटू x प्लस 1 के बराबर आपका हो जाएगा 49 गुणे 25 के। अब इसे हल करेंगे, यहाँ से x/2 कॉमन ले लीजिए, तो x/2 कॉमन लेंगे कितना मिलेगा देखिए, यहाँ से x माइनस 1 प्लस यहाँ से x प्लस 1 मिलेगा बराबर 49 गुणे कितने के 25 के। यहाँ पर देखिए -1 से +1 क्या होगा बोलिए, कट जाएगा। अब इसके बाद देखिए और हल करेंगे तो क्या मिल जाएगा, अब इसे और हल करेंगे तो यहाँ पर देखिए हल कर देते हैं क्या मिलेगा। यहाँ पर मिलेगा आपका देखिए x/2 के, और देखिए हल करेंगे यहाँ पर देखिए x गुणे x मिलके 2x के। यहाँ पर देखिए 2x बराबर यहाँ पर देखिए हो जाएगा आपका 49 गुणे 25 के। यहाँ देखिए 2 से कट जाएगा, x गुणे x बराबर x स्क्वायर बराबर 49 गुणे 25 के। तो x बराबर होगा करड़ी में 49 गुणे 25 के। आप जानते हैं कि वर्ग हरता तो करने लगता है, तो x बराबर देखिए कितना हो जाएगा, x बराबर 49 को वर्गमूल 7, 25 को वर्गमूल 5, तो x बराबर होगा 7 5 35। तो आपसे x का मान पूछ रहा था, x बराबर कितना आ जाएगा, 35 आ जाएगा। तो यह सवाल आपका कंप्लीट लग चुका है, आप इसका स्क्रीनशॉट लेके नोट कर सकते हैं। इसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर देखिए 32 आपको दिया है, तो क्वेश्चन नंबर 32 को देखिए हल करते हैं। इसमें करा कि एक फुटबॉल के मैदान में एक छोटा चबूतरा है जिसमें 15 सीढ़ियां बनी हुई हैं। इन सीढ़ियों में से प्रत्येक की लंबाई 50 मीटर है और वह ठोस कंक्रीट की बनी है। प्रत्येक सीढ़ी में 1/4 मीटर की चौड़ाई है और 1/2 मीटर का फैलाव है, चौड़ाई है, ठीक है ना। देखिए आकृति, इस चबूतरे को बनाने में लगी कंक्रीट का कुल आयतन परिकलित कीजिए। संकेत, पहली सीढ़ी को बनाने में लगी कंक्रीट का आयतन बराबर 1/4 गुणे 1/2 गुणे 50 मीटर क्यूब है। यह देखिए आपको सीढ़ी बनी है। यह देखिए चबूतरा की बात यहाँ पर किया है, तो पहले इस सवाल को हम समझेंगे अच्छी तरीके से। तो इसमें देखिए चबूतरे की बात कर रहा है, तो जो चबूतरा आपका होता है, यह जैसे जानते हैं कि कोई भी आपका मंदिर है, कोई भी मस्जिद है, उसमें जानते हैं कि जो मूर्ति आपकी स्थापित की जाती है या किसी महान पुरुष की जानते हैं कि कोई मूर्ति बनी है, तो उस मूर्ति को देखिए थोड़ा ऊंचाई पर हम स्थापित करते हैं, मतलब बैठाते हैं। तो अगर देखिए उस मूर्ति को आप ऊंचाई पर स्थापित करेंगे तो जानते हैं कि वह जो आपका फर्श बनेगा उसी को हम लोग चबूतरा कहते हैं। तो चबूतरा का मतलब होता है कि जमीन से कुछ ऊंचाई पर मूर्ति या किसी भी महान पुरुष को हम क्या करते हैं कि स्थापित करते हैं। तो इसके बाद जमीन से लेके वहां तक आने के लिए उस चबूतरे के फर्श तक का सीढ़ी बना दी जाती है। तो चबूतरा का मतलब होता है कुछ ऊंचाई पर जो आपके फर्श बनते हैं, तो उन फर्श को हम क्या कहते हैं कि चबूतरा कहते हैं। जैसे आप लोग देखे होंगे कि मंदिर आपका बना है, तो मंदिर में क्या करते हैं कि आप देखिए जो आपका जमीन होती है, जो आपका जानते हैं कि धरातल होता है, उस धरातल से जानते हैं कि सीढ़ी बनी होती है। तो सीढ़ी पर पहले आप चढ़ते हैं तो एक क्या कि फर्श पर जाते हैं, उस फर्श पर क्या कि मूर्ति स्थापित होती है। तो जो फर्श आपका देखिए सीढ़ी से लेके जो फर्श आपका बना है, उसी फर्श को हम क्या कहते हैं कि चबूतरा कहते हैं। या आप लोगों को जैसे
अपने मकान में भी मिल सकता है। मकान में देखिए क्या कि जैसे जमीन से थोड़ा ऊंचाई पर हम लोग क्या करते हैं कि अगर मकान का जानते हैं कि फर्श बनवाते हैं तो हम लोग जमीन से क्या करते हैं कि सीढ़ी बना देते हैं। तो सीढ़ी जो बनाते हैं, सीढ़ी पर चढ़ने के बाद तब जाके हम मकान के फर्श पर आते हैं, तो वह भी एक प्रकार का चबूतरा होता है। तो चबूतरा का मतलब हो गया कि जमीन से कुछ ऊंचाई पर जब फर्श बनाया जाता है और उस पर कोई चीज सेट किया जाता है तो उसी को हम चबूतरा का नाम देते हैं। यह प्राय आपका क्या होते हैं कि जो धार्मिक स्थल होते हैं या महापुरुष जो होते हैं उनकी जो मूर्तियां बनी होती हैं वह चबूतरा पर सेट की जाती है, माने पेडेस्टल अंग्रेजी में कहा जाता है इसी को। तो चलते हैं आगे, देखिए आपको हम बताते हैं इसके बाद। तो यहाँ पर यह देखिए आपका बना है और जानते हैं वैसे भी हम आपको बताएं कि सीढ़ी आपकी दो प्रकार की होती है, एक लैडर होती है, एक स्टेयर। तो यहाँ पर देखिए स्टेयर की बात की गई है, इसके पहले वाले सवाल में लैडर की बात की गई थी, यहाँ पर स्टेयर की बात की गई है। तो आप लोग जानते हैं सीढ़ी की देखिए अंग्रेजी अभी हम आपको बताएं कि एक स्टेयर होती है। तो यहाँ पर यह चित्र में देखिए जो सीढ़ी बनी है स्टेयर ही है, और एक लैडर होती है। लैडर मानने जानते हैं कि जो जोकर वाली आपके सर्कस वर्कस दिखाने के लिए या टेंट उंट में जानते हैं कि जो सीढ़ी का हम लोग प्रयोग करते हैं उसे हम लैडर कहते हैं। तो सीढ़ी दो प्रकार की होती है, एक स्टेयर एक लैडर, इनके बारे में आपको बता दिया गया। तो यहाँ पर स्टेयर वाली सीढ़ी का प्रयोग है करके सवाल आपको दिया गया है। तो चलते हैं सवाल को हल करते हैं। आप जानते हैं कि जो सीढ़ी आपकी देखी होती है यह सीढ़ी जानते हैं कि घनाभ की आकार की होती है। तो आप जानते हैं कि मकान में या किसी भी जानते हैं कि आपके चबूतरे में जो सीढ़ी आपकी बनी होती है वह सीढ़ी जानते हैं कि घनाभ की आकार की बनी होती है। तो वह सीढ़ी में जानते हैं कि जितने आपके कंक्रीट आपके लगते हैं वह जानते हैं कि उस घनाभ के आयतन के बराबर लगते हैं। तो अगर सीढ़ी का जो आपका जानते हैं कि आपका सीढ़ी होती है उस सीढ़ी का अगर आयतन निकल जाए तो आप जानते हैं कि वही प्रत्येक सीढ़ी का आयतन होगा। तो हम सबको बारी बारी से जोड़ते जाएंगे तो सभी जानते हैं कि सीढ़ियों में कितना आपका कंक्रीट लगा है, इसका आयतन आपका निकल जाएगा। तो सवाल में कुछ करना नहीं है, सवाल बहुत ही आसान दिया है। तो चलते हैं सवाल को देखिए हल करके आपको बताते हैं। तो सबसे पहले प्रश्न के अनुसार देखिए एक एपी बनाएंगे, सवाल तब आसानी से आपका हल हो जाएगा। तो एपी को बनाते हैं। देखिए एक फुटबॉल के मैदान में एक छोटा चबूतरा है जिसमें 15 सीढ़ियां बनी हुई हैं। यहाँ पर देखिए 15 सीढ़ियां आपकी बनी हुई हैं। तो 15 सीढ़ियां बनी हुई का मतलब आपको देखिए पदों की संख्या n का मान कितना दिया गया, 15 दे दिया गया है। फिर कह रहा है कि इन सीढ़ियों में से प्रत्येक की लंबाई 50 मीटर है। तो प्रत्येक की लंबाई देखिए आपको 50 मीटर दिया गया है। तो सबसे पहले देखिए जो मान दिए उसको लिखते हैं तब एपी बना देते हैं। तो एक फुटबॉल के मैदान में एक छोटा चबूतरा है जिसमें 15 सीढ़ियां हैं। तो 15 सीढ़ियां, तो पदों की संख्या n का मान देखिए आपको दिया गया 15 दिया है। ठीक, इन सीढ़ियों में से प्रत्येक की लंबाई 50 मीटर है। लंबाई n बराबर कितना दिया गया आपको, 50 मीटर दिया है। और वह ठोस कंक्रीट की बनी है। प्रत्येक सीढ़ी में 1/4 मीटर की चढ़ाई। तो चढ़ाई का मतलब ऊंचाई होता है। तो ऊंचाई h का मान जानते कि आपको दिया गया कितना, 1/4 मीटर दिया है। और 1/2 मीटर का फैलाव माने चौड़ाई है। तो चौड़ाई b बराबर 1/2 मीटर आपको दिया गया, इतने का फैलाव है। देखिए आकृति, इस चबूतरे को बनाने में लगी कंक्रीट का कुल आयतन परिकलित कीजिए। पहली सीढ़ी को बनाने में लगे कंक्रीट का आयतन इतना दिया गया है। तो बिल्कुल आसान सवाल है, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम देखिए आयतन निकाल लेते पहले। तो यहाँ पर इनका एक सीढ़ी का आप आयतन निकालिए। तो v बराबर आपका होता है LBH, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। तो अब इसके बाद जानते क्यों, क्योंकि जानते हैं कि जो सीढ़ी आपकी होती है घनाभ की आकार की होती है। तो घनाभ का आयतन निकालेंगे तो सीढ़ी का आयतन निकलेगा। तो सीढ़ी का आयतन बराबर होगा लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। मतलब सीढ़ी का आयतन बराबर घनाभ का आयतन बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, क्योंकि सीढ़ी घनाभ की आकार की होती है। तो लंबाई का मान देखिए कितना आपको दिया गया, 50 दिया है, गुणे चौड़ाई का मान 1/2 दिया गया है।
और गुणे ऊंचाई का मान देखिए 1/4 दिया। इसी को हल कर देते हैं तो कितना देखिए मिलेगा, इसे काटेंगे तो जाएगा आपका देखिए 25 दूना 50, तो भाग करेंगे देखिए आपका 25/4 मीटर के। तो आयतन कितना आ गया 25/4 मीटर क्यूब, क्योंकि आयतन का मात्रक होता मीटर क्यूब, तो यहाँ पर 25/4 मीटर क्यूब आ जाएगा। अब देखिए एपी जब बनाएंगे तो एपी देखिए क्या निकलेगी, एपी बराबर, तो एपी निकलेगी देखिए आपका वी और 2v, इसके बाद 3v डॉट 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 डॉट, ऐसे आपका क्या कि सीढ़ी में जानते कि आपका कंक्रीट बनेगा। अब जानते हैं कि v का मान कितना निकाले हैं, तो v का मान 25/4 दिया, कामा 2 गुणे 25 बटे आपका 4 हो जाएगा, कामा 3 गुणे आपका देखिए 25 बटे क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, डॉट 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 हो जाएगा। अब इसी को देखिए और हल करेंगे तो इसके बाद देखिए आपका समांतर श्रेणी प्राप्त हो जाएगी। तो सबसे पहले समांतर श्रेणी देखिए हम बना लेते हैं। तो समांतर श्रेणी जब बनाएंगे तो मिलेगा क्या देखिए, तो यहाँ पर देखिए हो जाएगा आपका 25/4 कामा 25 दूना 50/4 कामा 25 तिया 75/4 कामा डॉट 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 डॉट, यह एक एपी प्राप्त हो गई, यह समांतर श्रेणी एपी प्राप्त हो गई। इसका यह प्रथम पद A1, यह द्वितीय पद A2, यह तृतीय पद A3 हो जाएगा। अब यहाँ से प्रथम पद A का मान निकालेंगे, A बराबर A1 बराबर 25/4 के, सार्वंतर D बराबर A2 माइनस A1, तो A2 का मान आपका दिया गया 50/4 के माइनस A1 का मान दिया गया 25/4 के। तो हर बराबर है, अंश घट जाएगा, 50 में से 25 जाएगा तो 25/4 के। तो इतना देखिए क्या हो जाएगा, यह आयतन है, यह मीटर क्यूब हो जाएगा, ये भी आपका देखिए मीटर है क्यूब हो जाएगा। तो प्रथम पद A का मान, सार्वंतर D का मान निकल गया और n आपको दिया गया है। तो अब देखिए आपको कंक्रीट करा के इसमें कितना देखिए कंक्रीट आपका लगा करा कि यहाँ पर देखिए करा है कि इस चबूतरे को बनाने में लगी कंक्रीट का कुल आयतन। तो कंक्रीट का देखिए कुल आयतन ज्ञात करने के लिए आपसे करा है, तो हम कंक्रीट का देखिए कुल आयतन निकालते हैं। तो कंक्रीट का देखिए कुल आयतन कितना होगा, इसको देखिए हल करते हैं। तो यहां पर देखिए निकालेंगे तो कंक्रीट का कुल आयतन, यहां पर जब हल करेंगे तो देखिए निकलेगा कंक्रीट का कुल आयतन, कंक्रीट का कुल आयतन, कंक्रीट का कुल आयतन। तो कंक्रीट का कुल आयतन देखिए हो जाएगा यस n बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। हल करिए तो n का मान कितना दिया गया 15, तो हो जाएगा देखिए आपका यस 15 बराबर 15/2 इंटू 2 इंटू a का मान कितना दिया है 25/4, तो हो जाएगा आपका 25/4 के, प्लस n का मान कितना है 15 माइनस 1 इंटू डी का मान कितना है 25/4, तो हो जाएगा 25/4 के। हल करिए तो बराबर देखिए आपका होगा 15/2। हल करेंगे देखिए इसी को क्या मिल जाएगा, तो यह देखिए 25 दूना 50, तो हो जाएगा 50/4 प्लस 15 में से ये घटाएंगे आपका देखिए हो जाएगा 14, और यहाँ पर देखिए 14 और गुणे यहाँ पर देखिए आपका 25 कितना मिलेगा 4 के। अब इसी को और हल करेंगे देखिए तो यहाँ पर पहले इसको हम 2 से काट देते हैं, तो 2 से काटेंगे 2 दूना 4, यहाँ पर देखिए 25 होगा, यह काटेंगे 2 दूना 4, 2 सत्ते 14 होगा, मिलेगा कितना देखिए 15/2 के इंटू यहाँ पर देखिए यह हो जाएगा 25/2 धन, आप जानते हैं कि 25 सत्ते। अब इसको देखिए हल करेंगे तो क्या मिलेगा, जब इसको देखिए हल करेंगे 7 × 35, 35 का 5 हासिल लगा 3 के, 7 दूना 14, 14 3 आप जानते हैं कि हो जाएगा 17, तो 175 बटे आपका 2 के हो जाएगा। अब इसी को और हल कर देंगे तो आपका सवाल कंप्लीट लग जाएगा। आप इसको नोट कर सकते हैं यहाँ तक स्क्रीनशॉट लेके पहले।
इस सवाल का स्क्रीनशॉट लेके आप नोट कर सकते हैं। तो देखिए आगे मिल जाएगा क्या मिलेगा, देखिए यस 15 बराबर 15/2। अब इसके बाद देखिए दोनों का हर बराबर है तो अंश क्या होगा जानते हैं कि जुड़ जाएगा। 175 में 25 जोड़ेंगे 200, तो 200 बटे कितने के हो जाएगा 2 के हो जाएगा। तो बराबर देखिए 15/2 गुणे 200/2 के, तो 2 से काटेंगे 100 बार में देखिए कट जाएगा। अब इसके बाद 2 से काटेंगे तो 50 बार में कटेगा, तो बराबर देखिएगा मिलेगा 15 गुणे 50 के, तो 15×5 75 हो जाएगा, तो 750। इसके बाद देखिए आपका जानते हैं कि मीटर क्यूब में था, तो मीटर क्यूब, तो 15 सीढ़ियों को देखिए 15 सीढ़ियों को बनाने में लगी कंक्रीट का आयतन कितना हो जाएगा 750 मीटर क्यूब हो जाएगा। यह सवाल आपका कंप्लीट लग चुका, आपका आंसर आ गया। तो जो सवाल नंबर आपका 32 है यह भी आपका कंप्लीटली लग चुका है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेके नोट कर सकते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट लेके नोट कर सकते हैं अच्छी तरीके से। इसका स्क्रीनशॉट लेके नोट कर सकते हैं। तो दोस्तों समांतर श्रेणी का यह आखिरी सवाल रहा। समांतर श्रेणी अब पूर्ण रूप से आपकी समाप्त हो चुकी है। समांतर श्रेणी में एक भी सवाल आपका नहीं छोड़ा गया है। समांतर श्रेणी में जितनी प्रश्नावली आपको दी गई है सभी प्रश्नावली का एक एक सवाल हमने समाप्त किया है। तो आपको समांतर श्रेणी कंप्लीट पढ़ा दी गई है। तो समांतर श्रेणी को आप इस YouTube चैनल से बिल्कुल अच्छी तरीके से तैयार कर सकते हैं, जिसमें आपको एक भी सवाल नहीं छोड़ा गया है। तो अगर दोस्तों आप लोगों को क्लास 10th की मैथ को कंप्लीट पढ़ना है तो इस YouTube चैनल से जुड़े रहिए। चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन में ऑल कर लीजिए, ताकि हम जितने भी वीडियो अपलोड करें वह आपके पास सबसे पहले पहुंचे और आप सब चीज़ें तैयार करते चलें। तो समांतर श्रेणी समाप्त होती है। इसके बाद अब कोई भी नया चैप्टर आपका आएगा। तो मैथ में समांतर श्रेणी में अब कुछ नहीं बचा। आप इनको तैयार करते रहिए, बार बार वीडियो को देखते रहिए, अपने दोस्तों के पास शेयर करते रहिए। आप देखिए जितना ही अभ्यास करेंगे उतना ही आएगा। गणित में कहा जाता है परफेक्ट प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। गणित में देखिए आप जितना अभ्यास करेंगे आप देखिए गणित में उतने बेहतर रहेंगे। अगर अभ्यास करना आप छोड़ देंगे तो गणित में आप बिल्कुल कमजोर हो जाएंगे। गणित देखिए केवल अभ्यास पर टिकी है। इसमें जितना आप प्रैक्टिस करेंगे, जितना ज्यादा सवाल लगाएंगे, जितनी अधिक बार लगाएंगे उतनी आपकी अच्छी तरीके से मैथ तैयार रहेंगे। तो अगर मैथ में आप काफी अच्छा करना चाहते हैं तो बार बार आप सवाल को लगाते रहिए, बार बार आप प्रैक्टिस करते रहिए, तब मैथ में आपके बेहतर तैयारी हो सकती है। तो अब हम आएंगे अगले वीडियो में नए चैप्टर के साथ। तो आज का क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। ओके क्लास, हैप्पी नाइट डे टू ऑल ऑफ यू।